दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगर के राजा महिजीत थे। राजा महिजीत राजा का कोई भी संतान न था, जिस कारण कोई भी चीज़ सुखदाई नहीं लगती थी। राजा का मानना था कि जिस व्यक्ति का कोई भी संतान नहीं होता है वो इस लोक के साथ साथ परलोक में भी कोई इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं मिलता है। राजा एक संतान की प्राप्ति के लिए अनेकों पूजा पाठ दान यज्ञ हवन आदि करवाए, परंतु तब भी कोई संतान न हुआ। इस तरह कई वर्ष बीतने के बाद राजा को लगा कि अब तो वृद्ध अवस्था आने वाली है और अब किसी भी तरह से संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो एक दिन राजा अपने सभी विश्वासी मंत्रियों को दरबार में बुलाया और बोले कि मेरे राजकोष में कभी कोई धन बेईमानी से या फिर किसी अधर्म से कमाया हुआ नहीं है। मैंने आज तक किसी से घृणा नहीं किया है। सारी प्रजा को अपना भाई बंधु की तरह ही माना है। किसी भी अपराधी को कोई ऐसा दंड नहीं दिया है जिससे कि उन सबको मेरे प्रति नफरत पैदा हो। परंतु इतनी धर्म से राज करते हुए भी मेरी कोई भी अपनी संतान नहीं है। ऐसा क्यों? राजा का इतना बात सुनते ही राजा के मंत्री सलाहकार और शुभचिंतक तुरंत ही वन की ओर चले गए और किसी ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी मुनि की खोज में इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाने लगे। तभी एक अत्यंत वृद्ध परमात्मा में ध्यान लगाए हुए समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमिस मुनि को देखा। सभी मुनि को आदर सहित प्रणाम किया। मुनि ने सभी को आने का कारण पूछा। मुनि बोले कि मेरा जन्म दूसरों के हित करने के लिए ही हुआ है। ऋषि के बातों को सुनकर राजा के सभी मंत्रीगण बोले कि हे महात्मा, आप तो इतने ज्ञानी हैं कि आप हमारे मनोदशा को जानने में सक्षम हैं। हमारे राजा महिजीत अपने प्रजा को पुत्र की तरह देखभाल करते हैं। किसी भी प्रजा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं दिए। वो बहुत परोपकारी हैं। बावजूद इसके उनका कोई भी संतान नहीं है। इसी कारण वे दुखी और उदास रहते हैं। हम सब प्रजा अपने राजा के दुखी होने के कारण हम सब भी दुखी हैं। इसलिए आप कृपा करके इस समस्या का उचित समाधान बताएं। सारी बातें सुनकर ऋषि अपनी आंखों को बंद करके राजा के पूर्व जन्मों को देखने लगे। राजा पूर्व जन्म में एक बहुत ही गरीब वैश्य था। गरीब होने के कारण इसने बहुत सारे बुरे कर्म भी किए। ये एक नगर से दूसरे नगर व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय की बात है जब ज्येष्ठ माह की द्वादशी के दिन वो पहले से ही बहुत भूखा और प्यासा था। वो एक जलाशय के पास पानी पीने के लिए गया तो वहाँ एक गाय थी जो तुरंत ही बच्चा दी थी और उसी जलाशय पर पानी पी रही थी। राजा ने पूर्व जन्म में बहुत प्यासा होने के कारण गाय को वहाँ से हटा के खुद ही पानी पीने लगा। इसी दोष के कारण इस जन्म में ये दुख सहना पड़ रहा है। जेठ माह की एकादशी के दिन अन्न त्याग करने के कारण वो राजा बना, परंतु गाय को जल न देने के कारण वो संतानहीन बना। मंत्री बोले, तो महात्मा, शास्त्रों में गलती प्रायश्चित करने का भी उपाय बताया होता है, इसलिए आप हमारे राजा को प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। ऋषि बोले, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की आने वाली पुत्रदा एकादशी पर राजा के साथ मिलकर आप सभी व्रत करके रात्रि जागरण करें, जिससे राजा के पूर्व जन्म का पाप मिट जाएगा और इस जन्म में अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये सब सुनकर मंत्री ऋषि को प्रणाम करके वापस महल लौट आए। जब सावन महीना आया तो सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया और इसका पुण्य फल द्वादशी के दिन राजा को दान दिया, जिसके फलस्वरूप रानी ने गर्भ धारण किया और सही समय पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस तरह से राजा का परिवार पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।